सभी विद्यालय परिवार के आचार्य बंधु भगिनी का इस ऑनलाइन आभासीय सीबीएसई की इन हाउस ट्रेनिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई के द्वारा निर्देशित 25 घंटे की ट्रेनिंग हम सभी को पूरी करनी है और अभी परीक्षा और अन्य प्रकार के कार्य की वजह से हम सभी एक जगह एकत्रित होकर के विद्यालय में ट्रेनिंग करने में असमर्थ है। इसलिए हम सभी ये वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि सीबीएसई के द्वारा निर्देशित इन हाउस ट्रेनिंग हो रही है। तो इसी क्रम में आज के इस इन हाउस ट्रेनिंग का विषय है सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि किस प्रकार से हम अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए अच्छे इफेक्टिव मटेरियल्स का टीचिंग के लिए, यानी कि जस्ट लाइक जो हम टीएलएम की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, उसका यूज किस प्रकार से करें और कैसे सिलेक्शन करें। ऐसे तो बहुत सारे जो है टीचिंग मेथड होते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं, यानी टीएलएम हम ले सकते हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा है, किस प्रकार से उसका यूज करना है, इन सब सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे, विशेष मार्गदर्शन करेंगे आज के हमारे रिसोर्स पर्सन महोदय श्री धनंजय कुमार जी। तो अविलंब मैं देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि 11 बजे से ये सेशन शुरू होना है, इसलिए आप सभी जो है जल्द से कनेक्ट हो जाए और माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय श्री धनंजय कुमार जी से आग्रह है कि आप अविलंब सेशन को शुरू करने का कष्ट करें। श्री धनंजय कुमार जी। नमस्कार सभी आचार्य बंधु को। आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए अब विषय को शुरू करते हैं। पहले जानेंगे टीएलएम होता क्या है। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल stands for instructional material. It is any material used by the teacher to enhance their teaching to be more comprehensive and effective in the classroom. Also be animate and inanimate teaching learning material can be easily bought or made by the teacher or students. यानी TLM जो है एक शिक्षण करने का, बच्चों को हम सभी शिक्षा देते हैं तो शिक्षा करने का एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे इजी वे में आसानी से हम अपनी बात को बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चे अच्छे से उसको समझते हैं। और यह टीएलएम जो है बच्चे खुद से भी, बच्चे के द्वारा ही बनवा सकते हैं या खुद से भी हम सभी उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसको हम खरीद कर भी यूज कर सकते हैं या खुद से हैंडमेड भी, हाथ से भी बना सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में जानी जाने वाली निर्देशात्मक सामग्री चेतन और निर्जीव वस्तुओं और मानव और गैर मानव संसाधनों सहित सामग्री का कोई भी संग्रह है जो एक निशिक्षक शिक्षण और सीखने की स्थितियों में वांछित सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उपयोग कर सकता है। शिक्षण सामग्री सीखने के अनुभव को ठोस बनाने में
एक छात्र की सहायता कर सकता है ताकि सीखने को और अधिक रोमांचक, रोचक और इंटरेक्टिव बनाया जा सके। वे शिक्षण गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं जिनमें सक्रिय शिक्षण और मूल्यांकन शामिल है। इस शब्द में सभी सामग्री और भौतिक संसाधन शामिल है जो एक प्रशिक्षक निर्देश को लागू करने और छात्रों को निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि की सुविधा के लिए उपयोग कर सकता है। Teaching is to communicate an idea. There are three important parts of a communication: sender of information, the message information, receiver. In teaching process, it is important to generate a student's interest. If interest is built properly, the learning process can take place effectively. For this purpose, use of teaching material is important as they have a potential to arouse interest in teaching learning process. Means we can say that कह सकते हैं हम कि अगर बच्चे को, अगर हम भैया बहनों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, तो जब तक पठन पाठन में इंटरेस्ट नहीं होगा, बच्चे का रुचि नहीं होगा, तो वह प्रॉपर वे में, वह प्रॉपरली सही तरीके से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो बच्चे को पहले हम पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करेंगे, बच्चे को रुचिकर कैसे हम शिक्षण दें, बच्चे को कैसे हम शिक्षा दें, कैसे हम कौन से मेथड का यूज करें कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में रुचि जग जाए। बच्चे का जब पढ़ाई में रुचि जग जाएगा तो पढ़ाने में हमें समस्या नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक बताएंगे उसको, बच्चे के ध्यान में, बच्चे के दिमाग में वो बैठ जाएगा और वह जो ज्ञान होगा, वह जो विषय होगा, वह बच्चे के दिमाग में सस्टेन करेगा, मतलब वो टिकाऊ रहेगा, जल्दी उस बात को भूलेगा नहीं बच्चा। रिचर्ड 1981 in this study found that a normal human being remember 10% of what they read, 50% of what they saw and heard, above 70% of what they heard, seen and done. यानी बच्चे जो है याद करते हैं, कोई भी व्यक्ति नॉर्मल जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वह याद करता है तो वह 10% उसको याद कर सकता है, उसको रीड करता है तो 50%, लेकिन जब वह सुनता है और देखता है तो वह 70% तक याद कर सकता है। यानी उसी के चलते आज ट्रेडिशनल वे में ऑडियो विजुअल क्लासेस यानी स्मार्ट क्लासेस का हम सभी यूज करते हैं, जिससे बच्चे क्या होता है स्टडी को 70%, 80% या कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो 100% भी ग्रैप्स कर लेते हैं और उस बात को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को वह बहुत दिनों तक उनके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए ऑडियो और विजुअल यानी कि ये प्रॉपर वे में बच्चे जब देखेंगे कैसे एक्टिविटी हो रहा है, कैसे उसको हम सब यूज कर सकते हैं करके, बच्चे जब देखकर कोई भी कार्य करेंगे तो वह टॉपिक, विषय वस्तु बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा। An old Chinese proverb also explain the same view: I hear and forget, I see and remember, I do and I understand. It seems important that for better teaching process, a teacher should arrange different aids with the help of which he should make learning easy, enjoyable and stable. Othe said, knowing is not enough, we must apply, willing is not enough, we must do. यानी एक टीचर्स, एक शिक्षक को पे निर्भर करता है कि बच्चे अगर जिस माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, जिस माध्यम से बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उस माध्यम से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको अपने तरीके को, अपने मेथड को हम खुद से, बच्चे जिस मेथड से बच्चे समझ सकें, जिस मेथड से भैया बहन समझ सकें, उनके दिमाग में वह टॉपिक समझ में आ जाए, उनको अच्छी तरह से उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाए, उस मेथड का हम सभी यूज करते हैं। What is a teaching aid? A teaching aid is anything that can be used to help
reinforce new information or skills, it is helpful to consider the age of your students and the subject you are teaching. You must also consider your specific students. Do they need more active involvement? Do they prefer more serious teaching as they are struggling with your subject? Create teaching aids that builds on your students' knowledge and inspire them to learn more. यानी जो सब्जेक्ट की हमें शिक्षा देनी है, सपोज दैट हमें क्लास में साइंस पढ़ाना है, तो साइंस पढ़ाना है, साइंस में जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर सपोज दैट हमें पढ़ाना है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं या बच्चे को हम बताएंगे कि घर से सभी को जो पौधा अवेलेबल है, मतलब नजदीक में जो पौधा हमारे सभी के घर के पास अगल बगल अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस पौधे को लाएंगे। सपोज दैट सरसों के पौधे के बारे में ही पढ़ाना है हमें, तो बोलेंगे सभी को सरसों का पौधा घर से लेकर आना है। जब बच्चे गार्जियन से, माता पिता से पूछेंगे तो उन्हें यह ध्यान हो जाएगा, यह मालूम हो जाएगा इसी पौधे को हम सरसों का पौधा बोलते हैं। उसको जब लेकर विद्यालय आएंगे तो हम बच्चे को फिजिकली दिखाकर, विजुअलाइज करके हम बता सकते हैं कि यह जो पार्ट्स हैं, फ्लावर है, यह स्टेम है, यह रूट है, यह लीफ है, जिससे बच्चे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और वह प्लांट्स के बारे में बच्चे बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे। जब कभी देखेंगे या जब कभी उनसे पूछा जाएगा तो वह इजीली उस चीज को, उस टॉपिक को वह बता सकते हैं। तो इसके लिए टीचिंग एड्स को हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यह बच्चे क्रिएट करके लाएं, बच्चे खुद से बनाकर लाएं, बच्चे को हम यह गाइड करेंगे, बच्चे को यह प्रमोट करेंगे, बताएंगे, गाइडलाइन देंगे टीचिंग एड्स बनाने के लिए, तो बच्चे जब बना कर लाएंगे तो वह चीज उन्हें और ज्यादा समझ में आएगा। Why do you use teaching aids? हम सभी को टीचिंग एड्स क्यों यूज करना चाहिए? टीचर्स यूज एड्स कॉन्शियसली बिकॉज दे नो दैट they have a positive effect on learning outcomes. They claim that learning aids improve methodology. Whenever teacher use some of the learning aids while teaching, their students get more stimulated because the learning aids help them students to become more attentive. With aids, students participate in better in class activities. Learners understand better when teachers use aids to teach. Teachers also improvise for teaching aids when they needed. Teachers claim that they use teaching aids to explain the various concepts that require explanation. In teachers, शिक्षक अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बच्चों के बीच में, बच्चों को बताने के लिए जो टीचिंग एड्स यूज करते हैं, जिस टॉपिक को समझाने के लिए टीचिंग एड्स यूज करते हैं, वह विषय वस्तु टीचिंग एड्स का यूज करने से और आसान हो जाता है और अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों? कि जब बच्चे उसको देखते हैं टीचिंग एड्स को, तो उनके बारे में और अच्छे से उनको जानकारी होती है और उसमें वह उनकी व्यस्तता बढ़ जाती है और वह अच्छे से उस विषय वस्तु को वह समझ पाते हैं। What is the importance of teaching aids? First, support lesson, assist learning, explain concept and illustrate meaning, facilitate teachers work by promoting conversation in groups, save time and effort, make use of 5 senses, arouse interest in current topic. ये सभी जो हैं टीचिंग एड्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम सभी शिक्षक को, जब हम
कक्ष में पढ़ाने के लिए जाते हैं, शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं, उसके पहले हम सभी लेसन प्लान पहले बनाते हैं। लेसन प्लान बनाने से हम सभी को सुविधा ये रहती है कि जब हम कक्ष में जाएंगे तो हमें क्या पढ़ाना है, क्या शिक्षण करना है, ये चीज हमें ध्यान आया था एक दिन, उसको हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ लेसन को पढ़ाने में, लेसन का शिक्षण करने में आसानी हो जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे किस टॉपिक का यूज करना है, किस एग्जाम्पल्स का यूज करना है, वह हमें ध्यान आ जाता है। इसलिए इजी वे में हम अपने विषय का प्रतिपादित भी कर सकते हैं और भैया बहनों को, बच्चे को उस विषय का जानकारी भी अच्छे से हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स: suitable for the teaching objectives, correlate with text material and classwork, simplify the learning process, be of appropriate size and attractive, provide language experience to improve communicate competence, motivate pupils to practice language individually, in pairs or groups, clear and easy to use, available in classroom or a school। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, बहुत सारे, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ थोड़ा कम समझने वाले होते हैं। तो उन लोगों को, उन सारे बच्चे को हम सभी टीचिंग एड्स के माध्यम से भी या ग्रुप डिस्कशन करके बच्चों में कराकर भी उनके नॉलेज को और हम इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रुपिंग बनाकर, एक दो बच्चे का ग्रुपिंग बनाकर भी हम कर सकते हैं, या जो भी टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल्स है उसको वो सब क्रिएट करें तो भी उनके दिमाग का डेवलपमेंट होता है और वह कुछ उसके बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग टीचिंग एड्स: फर्स्ट, व्हाइट बोर्ड। सिंपली व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या है, ये सभी जो है जब हम कक्ष में जनरली कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं तो व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फ्लिप चार्ट, स्मार्ट बोर्ड, डायग्राम्स, पावर पॉइंट, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर। ये सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम, टीचिंग एड्स के ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। जब हम शिक्षण करने जाएंगे, जब हम बच्चे को शिक्षा देंगे, उस पीरियड में, उस समय हमें जिस मटेरियल्स, जिस टीचिंग एड्स की आवश्यकता होगी, उस टीचिंग एड्स का हम सभी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सभी यूज करेंगे। The 5 main criteria to choose effective teaching aids for the classroom. Teachers commonly use aids in the classroom to supplement their instruction. The effectiveness of these teaching aids depends on criteria qualities. These qualities enables students to benefit from aids. First, accessibility. The most important factor to any educational aids effectiveness is its accessibility to students. Educational aids must be made available to all students within a classroom. यानी जो भी टीचिंग एड्स हैं, वह एड्स बच्चे को आसानी से उपलब्ध हो जाने से बच्चे सभी उसको विजुअलाइज कर सके, देख सके, जान सके। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। फॉर एजुकेशनल एड्स टू बी इफेक्टिव, दे मस्ट बी क्लियरली विजिबल। बोर्ड प्रोवाइड कॉन्वेंट विजुअल प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड कॉपी इंफॉर्मेशन। ड्राई इरेज बोर्ड्स use marker which can easily be wiped away. Electronic board or whiteboard
can link directly to a teacher's computer to display information that can be altered directly or remotely. Practicality, educational aids are most effective when they introduce students to knowledge and skills that prepare them for the real world. Desktop and laptop computer are useful for this purpose. They can be used to access educational and creative material while familiarizing students with technology. Interactivity. Educational aids become effective when they encourage participation from learners. The greater the degree or interactivity, the greater the benefit is to the student. Usability. Large degree of any educational aids effectiveness lies in the ability of the person using it. Both students and the teachers must be familiar with aids operation and its intended purpose before it can be used effectively. For example, an art teacher who wishes to use a slide projector should be aware that such a device requires periodic maintenance and is ideally placed some distance from the screen. As a teacher, your first goal is to maximize learning and to use time efficiently. This may mean that you take a different approach to teaching. This is how teaching aids are beneficial. Keep the learning relevant to your students' lives. If the material is not relevant, students are less likely to care for it. Remain interesting and implement different method in your teaching approach. It makes for a more engaging classroom. यानी जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से संबंधित हमारा जो टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, और वह अगर टीचिंग मटेरियल हमारे सब्जेक्ट से सूट नहीं कर रहा, मतलब डिफरेंट है, तो वहां पे बच्चे हमारे जो हम विषय वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं, विषय वस्तु को जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उस विषय वस्तु को वह अच्छे से ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें वहां पे अपने मेथड को, अपने तरीके को कुछ चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, जिससे बच्चे शिक्षण कार्य में बिजी हो जाएं और वह विषय वस्तु और इंटरेस्टेड हो जाए, आनंददायक हो जाए। एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स। Supplement in verbal instructions. Teaching aids makes learning permanent. Teaching aids provide variety. Teaching aids are helpful in attractive attention of students. Teaching aids save time and energy. Teaching aids encourage the healthy classroom interaction. Teaching aids helps the teacher to create situations for teaching the beginners. Teaching aids are helpful in creating positive environment for discipline. Teaching aids are helpful in meeting individual differences. Teaching aids helps in providing a speech training for the pupils. Teaching aids enables the children to retain language items for longer time. Teaching aids helps in the development of various skills such as how to draw a diagram of the topic among the students. यानी हम सभी टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो हमें सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में टीचिंग एड्स होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए टीचिंग एड्स, और वह टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो जो लर्निंग, जो बच्चे को हम सिखाते हैं वह
विषय वस्तु बच्चे के दिमाग में परमानेंट हो जाता है और वह प्रॉपर वे में उस विषय वस्तु को समझ पाते हैं। टीचिंग एड के हेल्प से स्टूडेंट्स को बच्चे को पढ़ने में और आसानी लगती है और रोचकता आ जाती है। टीचिंग एड्स का यूज करने से बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको टीचिंग एड्स का यूज करके हम शॉर्ट में हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का MS एक्सेल पढ़ाना है कंप्यूटर में, तो इसके लिए जब हम उसको बच्चे को हम भैया बहनों को थियोरेटिकल पढ़ाएंगे क्लासेस में, तो वह टाइम टेकन होगा, बच्चे पूरे तरीके से अच्छे से नहीं समझ पाए, कुछ समझेंगे, लेकिन वही चीज थोड़ा बहुत हम उसको बच्चे को इंट्रोडक्शन देकर और फिर जब हम उसको कंप्यूटर लैब में ले जाएंगे और प्रॉपर वे में विजुअलाइज करके जब बताएंगे यह MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस प्रकार ओपन करेंगे, इसमें ये रो है, ये कॉलम है, ये सेल है, इसमें कैसे हम डेटा का एंट्री करते हैं, कैसे इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, तब क्या होगा कि बच्चे इजी वे में वह सब्जेक्ट को यानी एक्सेल को समझ पाएंगे और फिर जब हम उनको प्रोजेक्ट देंगे तो फिर वह आसानी से उस प्रोजेक्ट को वह पूरा कर सकेंगे और उनके दिमाग में वह विषय वस्तु सस्टेन कर जाएगा, बैठ जाएगा, फिर वह बहुत दिनों तक वह याद रहेगा, फिर जब कभी भी उन्हें यूज होगा तो उसका आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो टीचिंग एड्स का यूज करने से और जो स्टडी होता है, स्टडी और इफेक्टिव और इजी हो जाता है। हाउ टू यूज टीचिंग एड्स? टीचिंग एड्स should be simple and brief. Teaching aids should be simple and brief. Teaching aids should be related to the objective of teaching. Teaching aids should be big door to seen by all the students. Teaching must be proper. Teaching aids according to the interest of students. Teaching aids should be prepare and planned in advance. Teaching aids should be properly selected according to the physical and the mental level of the students. Teaching aids should be colorful and should have direct impact on the lesson. Teaching aids should be meaningful and interesting. ये सभी जो है टीचिंग एड्स का हम सभी यूज करते हैं, तो किस प्रकार का टीचिंग एड्स हमें यूज करना चाहिए? जैसे फर्स्ट में समझ सकते हैं टीचिंग एड्स क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। टीचिंग एड्स जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। टीचिंग एड्स सभी बच्चे को विजुअलाइज होना, जैसे बच्चे आसानी से उसको देख सकें। टीचिंग एड्स स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे, जिससे टीचिंग एड्स ऐसा हम यूज करेंगे कि बच्चे उस एड्स को देखकर बच्चे उस टीचिंग एड्स को देखकर इंटरेस्टेड हों। टीचिंग एड्स जब स्टडी करने वाले हैं उसके पहले से हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टीचिंग एड्स जो होता है वह स्टूडेंट का फिजिकल और मेंटल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज्यादा फिजिकल मेंटल लेवल उससे हाई भी रहेगा तो बच्चे उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। टीचिंग एड्स कलरफुल होना चाहिए, जिससे जब बच्चे उस एड्स को देखेंगे उनके दिमाग पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा और उस विषय वस्तु को तुरंत वह समझने का प्रयास करेंगे। टीचिंग एड्स मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ सके और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। Where to use teaching aids? When the subject is for remove it in time, where the subject is too far distance to be actually seen, where the subject is too small to be seen by the whole class, where the subject is too big to be brought in the class, where the growth of process is slow. Thus, teaching aids are helpful to
reinforce what you are saying, ensure that your point is understand, signal what is important, essential, enables students to visualize or experience something that is practical to see or do in real life. Facilitate different learning style. We need reflective, resourceful, and receptive teachers who are first able to see students as holistic, unique individuals, fond of facilitating learning process, avoiding their frustration, willing to devote time to teach with laughter, keen on minimizing differences and maximizing similarities among the students, ready to innovate in their teaching practices, willing to take and make teaching decisions, less eager to single out what should not have been done, keen on praising attempts to perform tasks in different ways. शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यह अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को अस्थायी एवं रोचक बनाने का कार्य करता है। टीएलएम के अंतर्गत छात्रों को चित्र, ग्लोब चार्ट, मॉडल आदि के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को समझाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया में छात्र अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को टीएलएम एवं टीचिंग एड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का एक उत्तम साधन है। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम शिक्षक का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यह अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को अस्थायी एवं रोचक बनाने का कार्य करता है। टीएलएम के अंतर्गत छात्रों को चित्र, ग्लोब चार्ट, मॉडल आदि के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को समझाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया में छात्र अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को टीएलएम एवं टीचिंग एड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का एक उत्तम साधन है। पहला है श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। यह वह सामग्री होती है जिसके माध्यम से छात्रों को सुनाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। इसमें फर्स्ट है रेडियो। रेडियो के माध्यम से छात्रों के ध्यान को एकाग्रचित किया जाता है, जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। यह वह यंत्र है जिसके माध्यम से छात्रों को ऐसे लोगों की आत्मकथा एवं भाषण सुनाए जाते हैं जो उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। यह छात्रों के व्यक्तित्व एवं उनके चरित्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण होता है। यह सूचनाओं के प्रसारण का एक उत्तम मार्ग है जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। यानी आजकल रेडियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय जो है सिवान में है। सिवान में एक रेडियो स्नेही के नाम से एक
FM है, वहां पे वह रेडियो स्नेही जो है, जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, या किसी अच्छे उच्च पद पर जिनका सिलेक्शन होता है, तो वह उन सभी बच्चों को बुलाते हैं और उनको वह सम्मानित करते हैं। इसके अलावा भी समय समय पर वे सभी प्रतियोगिताएं भी वहां पे कराए जाते हैं। उस प्रतियोगिता के बारे में, उस प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेकर भी अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि हम रेडियो पे अपनी बातों को रखें, रेडियो पर अपनी बातों को अपनी बातों को हम बताएं, तो इसके लिए कुछ बच्चे जो हैं वहां पे जाते हैं और अपने प्रतिभा, जैसे गाना की प्रतियोगिता हो गया, पेंटिंग की प्रतियोगिता हो गई, तो वहां पे ये प्रतियोगिता देने भी, या बच्चे कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से, तो वह जाकर वहां पे रेडियो स्नेही के कार्यालय में जाकर भी वहां अपने विचार को वह रखते हैं। या वे समय समय पर प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रतियोगिता का भी वह आयोजन करते हैं, जिसमें सभी भाग लेते हैं और उससे वह लाभान्वित होते हैं। या इसके अलावा भी रेडियो स्नेही के माध्यम से एक मोबाइल नंबर जनरेट किया था, एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, जिसपे आप कॉल करके अपने सुविधा के अनुसार अपने जो गाना आप सुनना चाहते हैं उस गाना को आप बताएंगे, और उसके अनुसार वह कुछ देर के बाद उस गाना को आप रेडियो स्नेही के माध्यम से फिर सुनते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं रेडियो के माध्यम से। या रेडियो पे हम शिक्षा से संबंधित किसी विषय के बारे में भी विभिन्न वहां पे अनुभवी कॉलेज के शिक्षक हो गए या विद्यालय के शिक्षक वहां पे जाते हैं और अपनी विषय वस्तु को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वह बताते हैं, और जिससे सभी बच्चे बड़े बुजुर्ग भी सुनते हैं और वह जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से संचित की गई आवाजों का प्रसारण कैसेटों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को किसी प्रकरण को स्पष्ट करने एवं शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाने हेतु किया जाता है, जिससे कक्षा में छात्रों को सक्रिय कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर तो आज यूज नहीं हो रहा है, लेकिन तो पहले यूज होता था। टेप रिकॉर्डर का मतलब जो हम अपनी बातों को, जो अपनी शिक्षण विषय वस्तु है, उस बातों को हम रिकॉर्ड करके रख सकते थे, और उस विषय वस्तु को भैया बहनों के बीच, बच्चों के बीच उस रिकॉर्डर को सुनाते थे, जिससे बहुत कुछ बच्चे उनको उस बातों को, उस रिकॉर्डिंग को सुनकर समझकर जानते थे। दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, इस प्रकार की सामग्रियों के माध्यम से छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्रकरण से संबंधित वस्तुओं को छात्र के सम्मुख रख शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, जिसकी सहायता से शिक्षण को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाता है, जैसे ग्लोब चार्ट, श्यामपट, मानचित्र, मॉडल, प्लेनर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पावर पॉइंट। ये सभी दृश्य सामग्री है जिसको हम सभी शिक्षण करते समय छात्रों को दिखाकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे कुछ हमें बच्चों को बताना है, श्यामपट्ट पे लिखकर बता सकते हैं, या किसी मैप के, किसी नक्शा के बारे में बताना है, किसी देश के बारे में बताना है, नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम ग्लोब चार्ट का यूज कर सकते हैं। मानचित्र, किसी देश के भूभाग के बारे में बताना है, मानचित्र का बनाकर, मॉडल बनाकर, ये सारे कुछ बनाकर हम बता सकते हैं। या हमें स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों को शिक्षा देना है स्मार्ट क्लासेस में, इसके लिए हम पीपीटी, पावर पॉइंट के माध्यम से पीपीटी बनाकर और उसमें अट्रैक्टिव पीपीटी बनाकर बच्चों को हम दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे अट्रैक्टिव में, आकर्षित रूप में उसको समझ सके, देख सकते हैं और उसको जान सकते हैं। और
उस शिक्षण में भैया बहनों का इंटरेस्ट, भैया बहनों का रुचि और जगेगा। ग्लोब शिक्षण में व्याख्यान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग छात्रों को दिशाओं एवं स्थान का ज्ञान करवाने हेतु किया जाता है। इसका अधिक उपयोग भूगोल की कक्षाओं हेतु किया जाता है। यह शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। चार्ट का उपयोग शिक्षण को रुचिकर एवं सरल बनाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु का चित्र, डायग्राम आदि बनाकर प्रकरण को समझाया जाता है। यह छात्रों को कक्षा में सक्रिय एवं अनुशासित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्यामपट ब्लैक बोर्ड। श्यामपट एक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री है, जिसका उपयोग प्रत्येक कक्षा के छात्रों हेतु किया जाता है। इसके माध्यम से कठिन प्रश्नों के उत्तर एवं प्रकरण संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट पर लिख दिया जाता है, जिससे छात्र कक्षा में सक्रिय तो रहते ही हैं और साथ ही कक्ष में रुचि भी लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको बोल सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। इस प्रकार की सामग्रियों के साधन के रूप में ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों को आवाज के साथ साथ दृश्य दिखाकर शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे टीवी, दूरदर्शन, नाटक। यानी हम समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बच्चे जिस विषय का हम प्रतिपादन करते हैं, जिस विषय को हम पढ़ाते हैं, उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वह शिक्षण, वह विषय वस्तु बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से उस टॉपिक को बच्चे समझ पाते हैं। टेलीविजन। टीवी आधुनिक शैक्षिक प्रक्रिया का वह साधन है, वह भाग है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। टेलीविजन के माध्यम से छात्रों को प्रेरणा देने वाले भाषणों या वैश्विक सूचनाओं से अवगत होने के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी टीवी, यानी जब कोविड-19 से लॉकडाउन था, उसमें बिहार सरकार के द्वारा, विभिन्न सरकार के द्वारा भी टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। एक समय होता था, उस समय पे पार्टिकुलर क्लास के बच्चे अपने शिक्षण को टीवी के माध्यम से देखकर, चैनल को देखकर अपने शिक्षण को वह पूरा कर सकते थे। और विभिन्न सरकारों के द्वारा टीवी चैनल ऑर्गेनाइज किया, टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया शिक्षण, जिसमें अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर, शिक्षक उसमें जुड़ते थे और भैया बहनों को, बच्चे को वहां पे बताते थे, सीखते थे, जिससे बच्चे लाभान्वित होते थे। दूरदर्शन के माध्यम से अनेकों शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे अधिगम प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से छात्रों का भावात्मक, नैतिक, चारित्रिक, ज्ञानात्मक विकास किया जाता है। नाटक यह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत आने वाला वह भाग है, जिसके माध्यम से छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर नवीन तरीकों से ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। इसमें प्रकरण से संबंधित पात्रों का निर्माण कर प्रकरण के आधार पर नाट्य करवाया जाता है, जो उस प्रकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्मरण करने में सहायता प्रदान करता है और यह छात्रों का भावात्मक एवं कल्पनात्मक विकास करता है। यानी बच्चे नाटक के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अपने अभिनय, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को, अपने अंदर छुपी हुई कला को वह बिखेरते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे उनके अंदर, जैसे बच्चे, क्या होता है कि बच्चे सब कुछ जानते हैं लेकिन उसको बता नहीं पाते, जिसके लिए बच्चे एक नाटक के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा को वह बिखेर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण चीजों को वह दिखा सकते हैं
और वह जिससे इनमें छात्रों में भावात्मक एवं कलात्मक विकास होता है। शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यह कक्षा में अधिगम संबंधित वातावरण का निर्माण करता है। टीएलएम कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं अनुशासित रखता है। इनके माध्यम से जटिल प्रकरणों को सरलता से समझाया जा सकता है। यह कक्षा में उत्साहपूर्ण एवं रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता से शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अस्थायित्व प्रदान करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। यह समस्त आईक्यू लेवल वाले छात्रों हेतु लाभदायक होती है। इसके माध्यम से छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। यह कक्षा में अध्यापक को सक्रिय रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हम सभी शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम का यूज करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न कैटेगरी के बच्चे हैं, तो सभी के लिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वह लाभदायक होता है, सभी के लिए वह उपयोगी होता है। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक उत्तम मार्ग है जिसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अस्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। यह छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करता है। इसके माध्यम से ऐसे प्रकरणों को आसानी से समझा जा सकता है जो अत्यंत जटिल एवं उलझाऊ हैं। यह सामग्रियों ऐसे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर ऐसे छात्र जिनका बुद्धि स्तर बहुत निम्न है। यह कक्षा में ऐसे छात्रों को सक्रिय एवं अनुशासित रखने का कार्य करता है। जो कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण निर्माण करने का कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया को क्रियान्वयन के समय अध्यापक सक्रिय रहता है जिससे अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और कक्षा में बैठा प्रत्येक छात्र उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह अध्यापक को शिक्षण कार्यों के प्रति संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करती है। संक्षेप में शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण एवं स्मरणीय बनाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का उत्तम मार्ग है। इसकी सहायता से कठिन प्रकरणों को सरलता से समझाया जा सकता है। यानी यह शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता यह है, यह जिसके माध्यम से हम बच्चों में ज्ञान का अस्थायित्व प्रदान करते हैं, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास होता है, जिसके माध्यम से जिसके प्रकरणों से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। जो अत्यंत जटिल एवं उलझाऊ है, यह सामग्रियों ऐसे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर ऐसे छात्र जिनका बुद्धि स्तर बहुत निम्न है, वे भी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकरण के द्वारा वह समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। यह कक्षा में ऐसे छात्रों को, यानी बोल सकते हैं सभी छात्रों को शिक्षण सहायक सामग्री जो है का जब हम प्रयोग करते हैं तो सभी छात्र जो है वह निम्न प्रवृत्ति के, वह निम्न बुद्धि के हैं, निम्न स्तर के हैं या उत्तम स्तर के हैं, या कुछ बच्चे जो होते हैं वह अनुशासनहीन कक्षा में जो है अनुशासनहीनता करने का प्रयास करते हैं, तो वे भी शिक्षण सहायक सामग्री जब हम सभी यूज करते हैं तो उसमें वह व्यस्त रहते हैं, वह उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करने, समझने और कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। और जब शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं उसमें शिक्षक भी सक्रिय रहते हैं और जो अधिगम होता है, जो भैया बहनों को हम शिक्षण देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, वह सुचारू रूप से चलती रहती है और कक्षा में बैठे प्रत्येक
प्रत्येक बच्चे को संतुष्टि प्रदान होती है और शिक्षक को भी संतुष्टि मिलती है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, मैंने जो उस टॉपिक का प्रतिपादन किया, शिक्षण कार्य किया, वह हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वह बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया। दृश्य सहायक सामग्री, पुस्तक, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, संग्रहालय। टीएलएम वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है तथा शिक्षण में मददगार सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री खोज और सोच की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखना सरल एवं सुगम हो जाता है तथा छात्र सरलता एवं सहजता से सीख लेते हैं और अध्यापक का शिक्षण भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षा में सहायक सामग्री टीएलएम इन एजुकेशन का वह महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करती है। यह किसी बात की जानकारी छात्र को मौखिक रूप से दी जा रही हो, वहां पर उपयुक्त सामग्री का उपयोग करके पाठ्य वस्तु को आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है। अतः हम वह कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वह साधन है जिनसे विद्यार्थी का सीखना अत्यंत सहज हो जाता है। वर्तमान युग में छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक, वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक ज्ञान हेतु अधिगम निर्धारित करते समय अध्यापक छात्रों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को प्रभावी अध्ययन हेतु प्रयुक्त करने के लिए अध्यापक विभिन्न साधनों को अपने शिक्षण में प्रयुक्त करता है। इन्हीं साधनों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं का ज्ञान छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करता है। शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है। अमूर्त और अस्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक है। छात्रों को मानचित्र रूप से तैयार करता है, जिससे प्रदर्शित सामग्री को कौन से शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देना है यह स्पष्ट करता है। समय की बचत होती है, विषय की नीरसता और कठिनता समाप्त करने में सक्षम है। छात्रों को पर्यावरण एवं सामाजिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। अभिवृद्धि, विकास और व्यवहार परिवर्तन में सहायक। भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिगम रुचिकर होता है। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है। कठिन शिक्षण इकाइयों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रभावशाली एवं अस्थायी अधिगम हेतु यह श्रव्य सामग्री में छात्र अपनी
श्रव्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। मौखिक उदाहरण, मौखिक उदाहरणों का प्रयोग प्रमुख रूप से सूक्ष्म भावों के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु, स्थिति या विचारों को मौखिक वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन श्रव्य साधनों का सबसे पुराना उदाहरण है। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है। टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री रिकॉर्ड करके अस्थायी तौर पर रखी जा सकती है और भविष्य में कभी भी सुना जा सकता है। दृश्य सामग्री के द्वारा छात्र अपने दृश्य इंद्रियों के द्वारा देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहा जाता है। यद्यपि वह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। श्यामपट्ट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखा चित्र, मानचित्र, पाठसार ग्रह कार्य देने के लिए किया जाता है। प्रतिरूप, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिरूप को कक्षा में प्रदर्शित करने से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। जो वस्तु आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी हो, उनको कक्ष में लाना संभव नहीं है। अतः उस वस्तु का प्रतिरूप जो छोटे आकार का होता है, आसानी से कक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताना हो तो ज्वालामुखी पर्वत को उठाकर कक्ष में लाना संभव नहीं है। अतः ज्वालामुखी के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाया जा सकता है। प्लैनर बोर्ड, प्लाईवुड अथवा भारी कार्डबोर्ड पर चिपकाया हुआ खादी का कपड़ा होता है जो एक समतल धरातल पर चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को प्लैनर बोर्ड पर चिपकाया जाता है। रेखा चित्र, स्केच, रेखा चित्र विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभावी सहायक सामग्री है। इनमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा अंतः संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड, इसे सूचना पट भी कहा जाता है। यह प्लाईवुड या मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों को स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं एवं समाचार प्रतिदिन लिखकर किया जा सकता है। इससे विषय वस्तु से संबंध किसी चित्र अथवा परिस्थिति का रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है। मानचित्र, मानचित्र छोटे पैमानों से प्रदर्शित समधरातल पर दिखाए जाने वाले पृथ्वी का चित्र होता है। यह भूगोल शिक्षण में बहुत प्रभावशाली सामग्री है। मानचित्रों के समूह को एटलस कहा जाता है। इसके द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। मानचित्र में अत्यधिक तथ्य नहीं होने चाहिए। संकेत स्पष्ट तथा पैमाना निश्चित होना चाहिए। मानचित्र का उपयोग उचित समय पर करना चाहिए तथा अवसर समाप्त होने पर उन्हें हटा देना चाहिए। जिन चित्र बालकों की जिज्ञासा, वृद्धि एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। चित्र सरल, सही और सत्य रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। चित्र का आकार कक्षा में आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया हुआ होना चाहिए। ग्लोब, ग्लोब गोल आकृति पर त्रिपक्षीय चित्र होता है। चित्र है ग्लोब पृथ्वी के धरातल का शुद्धतम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, पृथ्वी, दूरी, भूमि, बनावट, सागर आदि की सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व कराना हो। ग्लोब के द्वारा भूगोल शिक्षण में निम्न प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। पृथ्वी की आकृति, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गति आदि।
पोस्टर एवं कार्टून, यह सहायक सामग्री किसी सूचनात्मक ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का सरल माध्यम है। भारत की विविधता में एकता को भारत में बसने वाले लोगों को एक पोस्टर में अपनी वेशभूषा में प्रस्तुत करके दर्शाया जा सकता है। बच्चों को अच्छी आदतों, स्वच्छता, परिवार नियोजन, जल संरक्षण, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, धूम्रपान, वनों की सुरक्षा आदि को पोस्टरों एवं कार्टूनों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। पोस्टर का प्रयोग करने से पूर्व उनके आकार, प्रकार, रंग, उपयुक्तता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पोस्टर एवं कार्टून से गलत धारणा बन सकती है। स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप्स की सहायता से बालक प्रत्येक चीज को बड़े आकार में पर्दे पर देखते हैं। यांत्रिक उपकरण के माध्यम से एक एक परिस्थिति को जिन चित्रों के सहारे प्रदर्शित किया जाता है वह स्लाइड होती है। स्लाइड छोटे आकार की फोटो, निगेटिव रील तथा कांच पर कैमरे के द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं, जिनमें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखता है। चलचित्र छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद चलचित्रों को छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कठपुतली, निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन, शिक्षण की अधिकांश विषय वस्तु का अध्यापन नाटकीय विधि से बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षा में के लिए भी हम टीएलएम का अलग प्रयोग कर सकते हैं। समय हो चुका है, विषय वस्तु बहुत है। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से मुझे सुना, इसके लिए सभी आचार्य बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, जिससे आपने ससमय जुड़कर और अंत तक आपने जुड़े रहे। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।